जय हिंद आप सभी को। रत्नेश यदुवंशी, अंजलि सिंह नैतिक, कुंदन चौरसिया, इंद्रेश यादव, जीतू कुमार, वैभव मिश्रा, हैदर, पंकज यादव, विपिन कुमार, देवा भैया प्रतापगढ़, वैभव मिश्रा, आंसी पाल। गुड इवनिंग आप सभी को। जय हिंद आप सभी बच्चों को। आइए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज नंबर सीरीज की आखिरी क्लास है। नंबर सीरीज में आप लोगों को 350 क्वेश्चन की सीट दी गई थी, जिसमें एसएससी के आए हुए सवाल, बैंक के क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी के सभी सवाल, सीसेट के क्वेश्चन, यूपीएसआई के सभी सवाल, इन सभी क्वेश्चन की आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस कराया है। और कल 325 क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिए थे, तो 15 सवाल और बचे हुए हैं। नहीं, 25 सवाल और बचे हुए हैं। 325 ही हुआ था कल। 25 सवाल और बचे हैं और आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और आज आप लोगों का नंबर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी नॉन वर्बल से। फिगर काउंटिंग कल से स्टार्ट किया जाएगा। फिगर काउंटिंग, उसके बाद फिर फिगर सीरीज, फिगर एनोलॉजी, फिर फिगर क्लासिफिकेशन, फिर पेपर कटिंग फोल्डिंग और इम्बेडेड फिगर और कंप्लीशन ऑफ फिगर। ये तो दो फर्जी के आपके चैप्टर हैं, इसमें विशेष कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ढंग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर डॉट सिचुएशन। तो इतने सारे हम लोगों को चैप्टर पढ़ने होंगे नॉन वर्बल में। चलिए आइए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। दिशा पटेल, हाँ ज्योमेट्री वाली क्लास चलेगी। ज्योमेट्री वाली क्लास भी तो अब समाप्ति होने वाली है। 245 क्वेश्चन हो गए हैं और ज्योमेट्री मुझे 288 सवाल कराने थे। तो अभी बच्चों लगभग 35 सवाल और बचे हुए हैं। तो आज कुछ सवाल मैं आज करा दूंगा अभी रात में, और कुछ सवाल मैं कल करा दूंगा। कल तक आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर पॉलीगन चलेगा और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, शिवम गुप्ता, आपकी आईडी मुझे मिल चुकी है। ठीक है, मिल जाएगा आपको वीडियो। चलिए आइए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। 326 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 326 नंबर का सवाल। 568, फिर क्वेश्चन मार्क, 136, 64, 28, फिर 10, फिर 1। चलिए, ये आपकी सीरीज है और ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया 280, दूसरा विकल्प दिया गया बच्चों 240, तीसरा विकल्प दिया गया है 225 और चौथा विकल्प है भाई 174। चलिए, ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आप लोगों ने लगाया भी होगा। तो जरा कमेंट करके बताइएगा भाई इस सवाल के लिए क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कमेंट करें। अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली क्लास 1-2 दिन नहीं चलेगी, ठीक है। अभी 1 से 2 दिन क्लास नहीं चलेगी स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली। पहले अभी ज्योमेट्री में कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ही हम स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली क्लास चलाई जाएगी। चलिए कमेंट करें भाई आप लोग। देखिए 280 आप लोगों का आंसर आ रहा है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है 280। 280 मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है। शुभम पटेल, अंजलि यादव, चंदन यादव और अंशी पाल, सबका आंसर आ रहा है 280। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए यहाँ हो क्या रहा है।
यहां जरा ध्यान से समझिएगा, यहां हो ये रहा है कि दूना करके बच्चों 8 जोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे देखिए 1 का दूना 2, 2 और 8 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 10 का दूना 20 और 20 और 8 कितना 28। सेम इसी प्रकार से अगर हम 28 का दूना करें तो 28 का दूना करके अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आएगा। फिर 64 का दूना 128 और 128 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। तो यहां क्या होना चाहिए भाई, यहां भी दूना करके 8 जोड़ना चाहिए, और अगर हम दूना करके 8 जोड़ेंगे तो 136 का दूना 272 और 272 प्लस 8 कितना आ जाएगा 280 आएगा। यहां पर बच्चों 280 आ जाएगा। तो इस सवाल के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा 280। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन बच्चों ने अपना आंसर दिया है 280 उनका बिल्कुल सही जवाब है भाई। 280 जिन बच्चों का आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा 327 नंबर का क्वेश्चन। 327 नंबर का सवाल 982, फिर आगे लिखा है 977, फिर है भाई 952, 827, 822, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए विकल्प क्या क्या है। पहला आपका विकल्प है 779, दूसरा विकल्प है 817, तीसरा विकल्प है 797 और चौथा विकल्प है 697। ये भी एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा भाई, देखें कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। 822 माइनस 25 797। देखिए इस बच्चे का आंसर आ रहा है रत्नेश यदुवंशी। चलिए देखिए हमने आप लोगों को यही समझाया है, यही गुरु ज्ञान दिया है कि अगर आपको श्रृंखला न समझ में आए तो हम पदों का अंतर ले लेते हैं और एक दूसरी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगर वो भी श्रृंखला न समझ में आए तो हम फिर से पदों का अंतर लेकर के तीसरे श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और हो सकता है बच्चों की दूसरी श्रृंखला या तीसरी श्रृंखला आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ बच्चों का आंसर आने लगा, ऑप्शन सी आ रहा है सबका 797। 797 आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है 797। चलिए देखिए यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना, पदों का अंतर उठाना है। आइए बच्चों हम पदों का अंतर उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 982 और 977 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 77 और 3 80 और 2 82, मतलब 5 का डिफरेंस है। यहां पर भाई कितने का डिफरेंस है, जरा ध्यान दीजिएगा। 52 और 952, 52 8 60 10 70 7 77, 17 8 कितना 8 7 15, 25 का डिफरेंस है। यहां पर भाई 25 का अंतर है। और जरा ध्यान दीजिएगा यहां कितने का अंतर है। अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करें तो 2 में से 7 गया 5, फिर 4 में से 2 गया 2, फिर कितना, फिर आपका आ गया 1, 125 का अंतर है। फिर यहां कितने का अंतर है, यहां जरा देखिएगा 822 और 5 827, यहां 5 का अंतर है। तो आप क्या समझ सकते हैं भाई, यहां पर आप श्रृंखला समझ पा रहे होंगे कि ये 5 है 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है। फिर क्या आ गया, फिर 5 की पावर 1 का अंतर है, फिर 5 की पावर 1 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होना चाहिए, आगे भाई 25 का अंतर होना चाहिए। और अगर हम 25 के अंतर की बात करें तो ये श्रृंखला घटते क्रम में है। तो 822 में से अगर हम 25 घटा लें, 822 में से 25 घटा लें, अब देखिएगा कुछ लोग क्या करेंगे पूरा पूरा घटाएंगे। पूरा पूरा नहीं घटाना भाई, कॉमन सेंस से घटाना है। हमें घटाना कितना है 25, और यहाँ दिखाई दे रहा है 822, तो पहले 22 घटा लीजिए 800 आ जाएगा। फिर 3 और घटा लीजिए, 3 और घटाएंगे तो 797 797 हो जाएगा। और 797 ऑप्शन सी में है,
ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए, ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 328 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 328 नंबर का सवाल देखिए। 37 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 103, 169, फिर 257, 367। चलिए ऑप्शन लीजिए भाई। ऑप्शन क्या है? 61, ऑप्शन बी है 59, ऑप्शन सी है 67 और ऑप्शन डी है 55। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आएगा भाई। इस सवाल के लिए क्या आंसर होना चाहिए, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। ये है आपका 328 नंबर का सवाल। कुछ न समझ में आए तो पदों का अंतर उठा लीजिए भाई। कुछ न समझ में आए तो पदों का अंतर उठा लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कम समझ में आ रही श्रृंखला तो आप पदों का अंतर ले लीजिए और पदों का अंतर लेकर के एक दूसरी श्रृंखला का निर्माण करिए, या पदों का अंतर लेते समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि श्रृंखला में कौन सा रूल अप्लाई किया जा रहा है। तो यहां पर बच्चों देखिएगा, हम यहां का अंतर उठा नहीं पाएंगे, यहां का अंतर हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये डिफरेंस हम ले सकते हैं, ये डिफरेंस हम ले सकते हैं और हम ये डिफरेंस ले सकते हैं। तो यहां जरा देखिएगा 103 और 169 में कितने का अंतर है, तो आप कह सकते हैं 3 घटा लीजिए, 169 में से 66 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? 257 और 169 में, तो 17 में से 9 गया, 9 8 17 8, और फिर यहां पर आपका बच जाएगा कितना, 14 में से 6 गया, 8 6 14, 88 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है जरा ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 चला गया 0, और फिर 6 में से 5 गया 1, और फिर 3 में से 2 गया 1, यहां 110 का अंतर है। देखिएगा भाई, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं यहां पर 66 का अंतर है, यहां पर 88 का अंतर है और यहां पर 110 का अंतर है। तो ये श्रृंखला हमें कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो गई। कैसे समझ में आने लगा भाई? आप कहेंगे कि 66 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 66 प्लस 22 88 हो जाएगा, और अगर हम 88 में फिर 22 जोड़ दें तो 8 2 10 और 8 2 10 11, 110 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो मान होगा ये 22 जोड़ करके 66 बना होगा, और यहां पर भी ये 22 जोड़ करके भाई ये वाला पद बना होगा। तो यहाँ कितना कर लिया जाए? 44, और यहाँ कितना कर लिया जाए? 22 का अंतर। तो अगर हमें यहाँ 22 का अंतर चाहिए तो 22 जोड़ लीजिए, 37 प्लस 22, 37 प्लस 22, 7 2 9 3 2 5, 59 आना चाहिए। लेकिन इसको हम सही तभी मानेंगे जब 59 में आपका 44 जोड़ने पर, 59 में अगर हम 44 जोड़ दें तो 103 आ जाए। देखिए आ रहा है, 9 4 13 को 3 हासिल 1, और 5 1 6 6 4 10, 103 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों 59 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। 59 इस सवाल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। चलिए आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप लोग लगा करके इसका आंसर बताते चलिए, काफी मजा आएगा। ये सवाल था 328 नंबर का। अब जरा ध्यान दीजिएगा 329 नंबर के क्वेश्चन पर। 329 नंबर का सवाल देखिए। 12 22 69, 12 22 69, 272, 13 65 फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन क्या है? पहला 81 96, ऑप्शन बी है 81 84, ऑप्शन सी है 68 30, और ऑप्शन डी है 81 95। चलिए कमेंट करके बताइए भाई इस सवाल के लिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। हर एक विद्यार्थी कमेंट करे। धर्मवीर पूछ रहे हैं कि फाउंडेशन वाली क्लास कब से स्टार्ट होगी? बाबू अभी कोविड के चलते सबका थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है,
इस वजह से जो क्लासेस चल भी रही हैं वो थोड़ी कम चल पा रही हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, कि अगर थोड़ी क्लासेस कम चल रही हैं तो उसके पीछे यही रीज़न होगा, क्योंकि एज टीचर हमेशा ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो सबकी लगभग 10 घंटे 11 घंटे की क्लास होती है। हर एक टीचर यहाँ पर 10 से 11 घंटे क्लास रेगुलर लेता है। लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी सी प्रयागराज की अनुकूल नहीं है और कोरोना महामारी जो है काफ़ी तेज़ी से प्रयागराज में बढ़ रहा है, तो लोग थोड़े डरे हुए भी हैं। जो जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहे, ठीक है, और आप लोग भी अपना पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ही अपना ध्यान देना है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। आप सरकार से कोई अपेक्षा ना करें और किसी से कोई अपेक्षा ना करें कि आपके लिए कोई कुछ करने वाला है। आपको अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। चलिए कमेंट करके बताएं भाई आप लोग। 81-84 देखिए आप लोगों का आंसर आ रहा है। 81-84, 81-84 मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए भाई देखिए यहां पर क्या क्रम बन रहा है, जरा क्रम की हम लोग बात कर लें। अगर हम यहाँ पर क्रम देखें तो यहाँ साफ साफ हमें ये दिखाई दे रहा है कि 12 से अगर 22 हुआ बच्चों तो 12 का दूना करके 2 घटाया गया होगा। 12 दूना 24, 24 में से 2 घटाएंगे 22। 22 से अगर हम 69 की बात करें तो 22 का अगर हम 3 गुना कर दें तो 66, 22 3 66, और 66 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 66 3 69 हो जाएगा। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 69 का फिर अगर हम 4 गुना कर दें, 69 का अगर हम 4 गुना कर दें तो 4 गुना कितना आ जाएगा, 4 नवा 36, 4 नवा 36 को 6 3, और 4 गुड़े 6 24, 24 24 3 27, 276। और फिर अगर हम 4 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 272 आ जाएगा। तो 4 गुना करके यहां से 4 घटाया गया। तो आगे बच्चों क्या होना चाहिए था, आगे 5 गुना करके अब 5 जुड़ना चाहिए था। और जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 गुना करके 5 जोड़े तो क्या ये बात सही निकल के आ रही है। अगर हम 5 गुना करके 5 जोड़े तो क्या ये बात सही है। तो देखिएगा भाई 272 गुड़े 5 और प्लस 5 करने पे देखिए मान क्या आ रहा है। तो 5 गुड़े 2 10 को 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36 को 6 3, 5 दूना 10 3 13, 1360 और 5 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1365। इसका मतलब ये आंकड़ा सही आ रहा है। तो आपका क्रम क्या बन रहा है, 2 गुना करके पहले 2 घटाया जा रहा है, फिर 3 गुना करके 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 गुना करके 4 घटाया जा रहा है, 5 गुना करके 5 जोड़ा जा रहा है। तो आगे क्या होगा भाई, आगे आपका मान बनेगा 6 गुना करके बच्चों 6 घटेगा, 6 गुना होकर के 6 घटेगा। तो अगर हम 1365 का 6 गुना करते तो 6 पचे 30 को 0 3, 6 गुड़े 6 36, 36 3 39 को 9 हासिल 3, और 6 गुड़े 3 18, 18 3 21 को 1 हासिल 2, 6 कम 6 6 2 8, 8190, 90 में से अगर हम 6 घटा लेंगे तो 8184 हो जाएगा। और 8184 आपके ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोगों का आंसर आएगा 8184, 8184। ये 329 नंबर का सवाल है। आ जाइए भाई आगे देखिएगा 330 नंबर का सवाल। 330 नंबर का सवाल देखिए। चलिए 330 नंबर का सवाल क्या है, 10 15, फिर आगे है 508, फिर है 255, फिर है 129, फिर आगे है 66.5, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर है 20.875। चलिए ऑप्शन जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ऑप्शन क्या क्या है। पहला है 34.50, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 35.30, और ऑप्शन डी है 35.75। चलिए ये 330 नंबर का सवाल है। कमेंट करके बताइएगा क्या आ रहा है इस सवाल का सही जवाब भाई।
देखिए शुभम पटेल का आंसर आ गया है 35.75। रत्नेश का भी आ गया आंसर 35.75। शिवानी पटेल का भी आ गया है 35.75। सुशील कुमार का भी आंसर आ चुका है 35.75। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। देखिए सबका आंसर आ रहा भाई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में तो 35.75 ही है। जो बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं मतलब उनका भी आंसर 35.75 ही आ रहा है। चलिए आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें भाई। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, रूल आप समझिएगा। यहां पर बच्चों यहां देखिएगा 1015 से अगर ये 508 हो गया तो साफ साफ दिखाई दे रहा कि ये 1000 का आधा 500 है। लेकिन 15 का आधा 8 नहीं है, ये तो 16 का आधा 8 है। इतना हम दिमाग लगा सकते हैं भाई। 1015 का मतलब 1000 प्लस 15 और 508 का मतलब 500 प्लस 8। तो कॉमन सेंस से ये सोच सकते हैं कि 1000 का आधा 500 हो गया, लेकिन 15 का आधा 8 नहीं है, तो 16 का आधा 8 है। तो अगर हम भाई इसमें अगर एक जोड़ दें, अगर हम इसमें एक जोड़ दें और अगर हम एक जोड़ करके फिर हम आधा कर दें, एक जोड़ने के बाद फिर क्या कर दें हम, उसके बाद फिर हम आधा कर दें। आधा करने का मतलब फिर हम 2 से भाग कर दें। तो 1015 में अगर हम एक जोड़ेंगे 1016 आएगा, आधा कर देंगे तो 508 हो जाएगा। फिर जरा यहां ध्यान दीजिएगा, ये 508 है, अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 509 हो जाता, तो आधा करते तो पॉइंट में आना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट में नहीं। इस पॉइंट में नहीं, इसका मतलब इसमें एक जोड़ के आधा नहीं किया गया। इसमें भाई अगर हम दो जोड़ दें तो ये हो जाएगा 510। और 510 की अगर हम बात करेंगे तो 510 का आधा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 500 का आधा 250 और 10 का आधा 5, तो दो जोड़ करके फिर उसके बाद आधा कर दिया गया। तो अब हमें श्रृंखला समझ में आ गई। अब आगे क्या किया गया होगा, आगे तीन जोड़ करके आधा किया गया होगा। तीन जोड़ करके आधा किया गया है 255 और 3 258 और आधा कर देंगे 129। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पर चार जोड़ करके फिर आधा किया गया है, तो 29 एक 30 3 33 133 का आधा बिल्कुल सही है, 66.5 आ जाएगा। तो आगे क्या होना चाहिए, आगे बच्चों पांच जोड़ करके आधा होना चाहिए। और अगर हम पांच जोड़ करके आधा करेंगे तो 66.5 में अगर हम पांच जोड़ें तो क्या बन जाएगा, 0.5 6 5 11 1 6 1 7 71.5। और 71.5 का अगर हम आधा करें तो आ जाएगा 2 से 3 बार में 6 और 2 तिहाई 6, फिर 2 पचे 10 2 सत्ते 14 2 पचे 10, तो 35.75। 35.75 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा 331 नंबर का क्वेश्चन। 331 नंबर के सवाल पर आ जाइए भाई। देखिएगा क्या आपका क्वेश्चन है, 1848 फिर 100 180 294 448, उसके बाद फिर है क्वेश्चन मार्क। पहला आपका विकल्प क्या है, 979। दूसरा विकल्प है भाई 586। तीसरा विकल्प है 648 और चौथा विकल्प है 732। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आ रहा है इस सवाल का सही जवाब। सभी बच्चे कमेंट करें, कमेंट करके बताइएगा इस सवाल के लिए क्या सही जवाब आ रहा भाई।
चलिए कमेंट करते रहें भाई, आप लोग कमेंट करके बताएं। 648 देखे बच्चों का आंसर आ रहा है, 648। 648 जिनका आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। हमने आपको ये सिखाया कि अगर आपको श्रृंखला न समझ में आए तो आप पदों का अंतर उठा लीजिए। श्रृंखला न समझ में आए तो आप पदों का अंतर उठा लीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए यहां आपको कुछ भी नहीं करना था। 18 और 48 का अगर अंतर उठाएं, 48 100 का अंतर, फिर यहाँ 100 180 का अंतर, 180 से 294, फिर उसके बाद 448। ध्यान दीजिएगा भाई, 18 और 48 में अंतर कितने का आ जाएगा? आप कहेंगे 30 का अंतर है। 48 और 100 में कितने का अंतर? 52 का अंतर है। यहाँ पर 80 का अंतर है, और 180 और 20, फिर उसके बाद 20 और 94, कितने का अंतर आ जाएगा? 90 4 94, 94 6 20, 94 और 600 116। फिर यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा? 8 में से 4 गया 4, फिर 14 में से 9 गया 5, फिर 3 में से 2 गया 1, 154 का अंतर आ जाएगा। और अगर भाई आपको ये दूसरी वाली श्रृंखला भी नहीं समझ में आ रही है तो आप पदों का अंतर दोबारा लीजिए। हो सकता है कि तीसरी श्रृंखला आपको समझ में आ जाए, हो सकता है कि तीसरी श्रृंखला आपको समझ में आ जाए। अगर यहाँ पर आपको कम समझ में आ रहा तो फिर एक बार अंतर उठा लीजिए। ये देखिएगा, 30 और 52 में कितने का अंतर? 22 का। 52 और 80 में कितने का अंतर? 52 और 8 60, 60 20 80, 28 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर? यहाँ पर 20 10 30 36 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर भाई? 16 4 20, 16 4 20 और 20 30 50, यहाँ पर हो गया आपका 38 का अंतर। तो देखिएगा, अब ये श्रृंखला तो सबको समझ में आ गई होगी, तीसरी वाली श्रृंखला सबको समझ में आ गई होगी। अगर ये भी ना समझ में आए तो फिर आप अंतर उठा लीजिए। ये देखिएगा, 6 जुड़ गया भाई, 22 6 28, 28 में फिर कितना जुड़ गया? 8 जुड़ गया। फिर यहाँ कितना जुड़ गया? यहाँ भाई आपका 10 जुड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आगे क्या जुड़ना चाहिए था? आगे जुड़ना चाहिए, अब यहाँ पर 12 जुड़ना चाहिए। 12 जुड़ने का मतलब ये पद क्या बनना चाहिए? 18 और 38, 2 40 10 50, यहाँ पर 50 बनना चाहिए। यहाँ 50 लाने के लिए यहाँ पर आप कितने का अंतर दिखाएंगे? 154 और 50 में, इसका मतलब 204, और 204 का अगर अंतर यहाँ चाहिए तो यहाँ पर मान क्या आएगा? 448 प्लस 204 प्लस 204, तो ये हो जाएगा कितना? 4 2 6, 652, 652। और 652 किस विकल्प में है? किसी भी विकल्प में नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है। चलिए देख के बताइए भाई आप लोग, क्या गड़बड़ हो रहा है। चलिए देख के बताएं आप लोग, कमेंट करें भाई। चलिए हाँ भाई, देखिए मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। मिस्टेक यहाँ पर क्या हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका टर्म है, जो ये आपका टर्म है भाई, ये अगर हम बात करें, ये 114 हो जाएगा। ये 114 है, तो 80 20 10 30 4 34, ये आपका मान हो जाएगा 34। ये मान होगा 34। तो 28 28 और 2, 28 6 34, 6 होगा, ठीक है। फिर तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोबारा देख लीजिए भाई।
इस सवाल को आप लोग दोबारा देख लीजिए। चलिए देखिए, यहां पर कितने का अंतर है? ये अंतर आपका है 30 का, फिर ये आपका अंतर था 52 का, और ये अंतर है 114 का। फिर आगे कितने का अंतर है? आगे आपका अंतर था 180 और 20, सॉरी, ये आपका अंतर 80 का है, और ये अंतर कितने का है? 114 का अंतर है। ये कितने का अंतर है? 4, और फिर 14 में से 9 गया, 9 5 14, फिर 154 का अंतर है। फिर आगे क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा भाई। 30 से अगर आपका मान ये 52 हुआ है तो ये मान कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। ये मान कितना बड़ा है? 52 8 60 60 20 80 28 बड़ा है। फिर ये मान आपका कितना बड़ा है? 34 बड़ा है। चलिए, फिर ये आपका मान कितना बड़ा है? 0 5 में से क्या 4 40 बड़ा है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो 12 से 28 हुआ है, 28 से 34 हुआ है, 34 से 40 हुआ है। तो अगर हम बोले आपसे कि 12 से अगर मान 28 हुआ तो कितना बड़ा होगा भाई? 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया कितना? 6, और फिर 2 में से गया 16। ये मान हमारा 16 बड़ा है। ये मान कितना बड़ा है? 28 2 30। कुछ गड़बड़ आ जा रहा भाई, दिमाग ही नहीं काम कर रहा लग रहा है इस सवाल में। चलिए 12 नहीं 22। देखिए बिल्कुल सही भाई, यहाँ पर 22 था, ये यहाँ पर 22 है। तो 22 6 28, 28 और 6 34, 34 6 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 6 46, और 46 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 6 4 10 को 0 1, और 5 1 6 6 4 10 को 0 1 1 1 2 200। फिर 448 में अगर हम 200 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 648। और 648 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए थोड़ा चाय पी लूं, ताजगी आ जाए। आप लोग तो घर पे होंगे, खूब चाय पकौड़ा मिल रहा होगा आप लोगों को। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 332 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीन सौ बत्तीस नंबर का सवाल देख लीजिए। 96 320 800, फिर 1600, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन लीजिए भाई। पहला विकल्प है 640, दूसरा विकल्प है 26 66.7, और ऑप्शन सी है आपका 2500, ऑप्शन डी है 2400। चलिए कमेंट करके बताएं आप लोग क्या आ रहा है इस सवाल का सही जवाब।
कमेंट करके बताएं आप लोग। चौबीस सौ देखिए आ गया रत्नेश का आंसर। रत्नेश का आंसर आ रहा है 2400। शुभम का भी देखिए आ गया 2400। प्रीति का भी 2400 आया है। चौबीस सौ देखिए, इतना दिल बना करके 2400 लिखने की क्या आवश्यकता थी भाई। 2400 में कौन सा दिल छुपा है आपका, ऐसे लिख के कमेंट भेज दिए होते 2400। चलिए देखिए भाई, जिनका जिनका आंसर आ रहा है 2400 उनका गलत आ रहा है। जिनका जिनका आंसर आ रहा है 2400 उनका गलत आ रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए भाई, जिनका जिनका 2400 आ रहा है उनका गलत आ रहा है, कुछ और सोचिए आप लोग। चलिए भाई देखिए, यहां पर हो क्या रहा है जरा समझिएगा। यहां हो ये रहा है कि पहले यहां पर 96 का किया जा रहा है 1/3। 96 का कितना किया जा रहा है भाई, 1/3। फिर 1/3 करके 10 गुना कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। हो रहा 1/3 ही, हो रहा 1/3 और 1/3 होकर के 10 गुना हो जा रहा है। हर जगह बच्चों 1/3 होकर के 10 गुना हो जा रहा है। बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर सकते थे। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी ऐसे सवालों पर तो देखिए आप कैसे दिमाग लगाएंगे। आप इस जीरो को नहीं देखते, अगर हम केवल इस 96 को देखें, 32 को देखें, 8 को देखें और फिर उसके बाद हम 16 की अगर हम बात करें तो हमें ये चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी भाई। बिल्कुल हमें आसानी से समझ में आ जाएगी कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर हुआ ये है कि 8 का 4 गुना 32 है और 32 का 3 गुना 96 है। कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं बड़े आसानी से। और अगर इतना हमें समझ में आ जाए, 16 नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तो भी देखिएगा हमें सारी कहानी समझ में आना शुरू हो गई। कहानी आपकी क्या बन रही है कि पहले 96 का हो रहा है 1/3, तो 96 का अगर हम 1/3 करेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, फिर अगर हम कर दें 10 गुना आ जाएगा 320। अब अगर हम 320 का क्या कर दें, 1/4 कर दें, 1/4 कर दें तो 4/32 80 आ जाएगा। 80 का 10 गुना कर देंगे कितना, 800 आ गया। और अगर हम भाई फिर आगे 1/5 कर दें, 1/5 करेंगे तो 16/85 होगा, 16/85 होगा। और अगर 16/85 होगा और फिर भाई अगर हम 10 गुना कर दें, फिर अगर हम 10 गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा 1600, फिर बन जाएगा 1600। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी, प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। तो आगे क्या करना पड़ेगा हमें, आगे अब हमें 1/6 करके फिर हमें 10 गुना करना है, 1/6 करके 10 गुना करना है। तो अगर हम 1/6 करेंगे तो 1600 में पहले हम 6 से भाग देंगे, 1600/6 करेंगे तो 6 दूना 12, 12 4 16 40, फिर 6 गुणे 6 36, फिर 40, फिर 6 गुणे 6 36, फिर 40, फिर उसके बाद दशमलव लग ही जाएगा, फिर 6। तो ये क्या बन जा रहा भाई, 266.666 कई बार आ जाएगा। और अगर हम 10 गुना कर देंगे तो 0.1 स्थान इधर आ जाएगा, तो 266
फिर एक 6, फिर 0.67, ये हम लिख सकते हैं। और आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आएगा। तो जिनका भी 2400 आ रहा था उनका गलत आंसर आ रहा था भाई, जिनका भी 2400 आ रहा था उनका गलत आ रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों का आंसर 2400 आ रहा था उनका बिल्कुल ही गलत आ रहा था। चलिए अब आ जाइए भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है 333 नंबर का क्वेश्चन। 333 नंबर का सवाल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। 9, फिर 62, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 1854, फिर 7415, फिर 22,244। चलिए ऑप्शन इसके लिए नोट कर लीजिए भाई। ऑप्शन क्या क्या है? पहला विकल्प है 433, दूसरा विकल्प है 309, तीसरा विकल्प है 406, चौथा विकल्प है 371। चलिए करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चे करके बताएं भाई क्या आंसर आ रहा है इस सवाल के लिए। चलिए करके बताएं भाई आप लोग। हर एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व करके बताए आंसर क्या आ रहा है। देखिए एक बच्चे का आंसर आ चुका है 309। देखिए काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 309, 309। कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए और बच्चे कमेंट करके बताएं भाई, और बच्चे कमेंट करके बताएं। देखिए 433 भी आ रहा है, 433 भी आ रहा है, 309 भी आ रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई। यहां बच्चों देखिए हो क्या रहा है। यहां पर सबसे पहले अगर हम 9 और 62 का रिलेशन देखें तो आप कहेंगे इसका 7 गुना कर दिया गया। 9 सत्ते 63, 63 में से एक घटा दिया गया, क्या हो गया? 62 हो गया। 7 गुना करके घटाया गया। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हो सकता है, अगर हम इमेजिन करें तो यहां पर क्या हो सकता है। अब आप कहेंगे यहां पर हो सकता है कि 7 गुना करके ही घटाया गया हो, या हो सकता है कि 8 गुना करके घटाया गया हो, या हम कह सकते हैं कि 6 गुना करके घटाया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर हमारा दिमाग क्या क्या चल सकता है कि 8 गुना करके घटाया गया हो, 8 गुना करके 2 घटा दिया गया हो, या भाई 6 गुना करके 2 घटा दिया गया हो, 6 गुना करके घटा दिया गया हो, या 7 गुना करके ही 2 घटा दिया गया हो। बहुत सारी चीज हमारे दिमाग में आ सकती हैं। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो यहां जरा देखिएगा 1854 से हो गया है 7415। तो इसको जरा इमेजिन करिए कि 1800 से अगर ये हो जा रहा है 7400, तो लगभग कितना गुना हुआ होगा अगर हम इमेजिन करें भाई। तो 18, 18×5 = 90, 5 गुना तो नहीं होगा। 18×4 = 72, 4 गुना कह सकते हैं भाई, 4 गुना देखिएगा। और अगर हम 4 गुना कर देंगे तो 1854 का 4 गुना करेंगे तो 4 गुणे 4 16 को 6 1, 4 गुणे 5 20 1 21, और 4/32 32 2 34 3 4 एकम 4 4 3 7। तो 4 गुना करने पर 74 16 आएगा, और अगर हम एक घटा लेंगे तो 74 15 आ जाएगा। अब इसी दो पद से हमें पूरी श्रृंखला समझ में आ गई होगी कि पूरी श्रृंखला में हो क्या रहा है। अब अगर यहाँ 7 गुना करके घटा और यहाँ 4 गुना करके घटा है तो अब आसानी से आप कह सकते हैं
यहाँ 6 गुना होकर के घटा होगा, यहाँ 5 गुना होकर के घटा होगा, और ये भाई आपका 3 गुना होकर के एक घटा है। और अगर यहाँ पर 6 गुना होकर के घटाने के बाद किया जा रहा है तो 62 का 6 गुना कितना, 62 गुणे 6 और -1 अगर हम कर लें तो 62 का 6 गुना कितना, 6 गुणे 2 12 को 2 1, 6 गुणे 6 36, 36 1 37, और अगर हम एक घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 371 आ जाएगा। तो इस सवाल के लिए सही जवाब क्या बनेगा भाई, 371 बनेगा। तो जिनका भी आंसर 309 या 433 आ रहा था उन सभी विद्यार्थियों का आंसर गलत आ रहा भाई, 433 नहीं आएगा, 371 आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 371। 371 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। न मेरे बारे में लिखते न दुनिया के बारे में लिखते, गालिब जिंदा होते तो बस सिर्फ तेरे बारे में लिखते। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है आपका, 334 नंबर का सवाल। 334 देखिएगा, 784, 68 55, 590 और 449, फिर है 412, फिर है क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन जरा देखिएगा भाई। पहला विकल्प क्या है, 317, दूसरा विकल्प है 345, तीसरा विकल्प है 329 और चौथा विकल्प है 351। चलिए कमेंट करके बताएगा भाई। 334 नंबर का सवाल है। कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए सत्यम भाई कमेंट करके बताइए आप, कमेंट करें, हर एक विद्यार्थी कमेंट करके बताए। देखिएगा हमने आपको यही सिखाया है कि अगर कुछ न समझ में आए तो पदों का अंतर उठाइए। अगर हम यहां पर पदों का अंतर उठा लें, यहां पर तो पद का अंतर अगर हम देखें तो काफी बड़ा हो जाएगा भाई। 784 के बाद 685 था, ये 5 हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, ये 5 आपका एक्स्ट्रा आ गया है, गलत है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब अगर हम यहां का अंतर उठाएं, फिर यहां का अंतर उठाएं, फिर यहां का अंतर उठाएं, फिर यहां का अंतर उठाएं, तो बच्चों यहां के अंतर से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा पता चल जाएगा। तो यहां पर अंतर कितने का है, 784 और 685 में कितने का अंतर है, आप कह सकते हैं कितने का अंतर है भाई, 91 का अंतर है क्या, 5 में से 4 गया 1, सॉरी, देखते हैं कितने का अंतर है। यहां पर अंतर आपका बन रहा है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, 685 माइनस 784, 99 का अंतर है। 99 का यहां अंतर है, यहां कितने का अंतर भाई, यहां तो 95 का अंतर है, और यहां कितने का अंतर है, यहां अंतर है आपका 10 और ये 49, 590 और फिर 449, 51 और 90, 90 और 51, चलिए यहां भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले रहे हैं। 590 माइनस 449, 449 नहीं भाई, ये 499 है, ठीक है, ये गलत लिख दिया गया, ये 499 है।
499 रहेगा ये, देखिएगा। तो अंतर कितने का आ जाएगा? 91 का अंतर, यहाँ 91 का अंतर, तब ये श्रृंखला सही होगी। थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर 87 का अंतर है, फिर 83 का अंतर है। चलिए 141 नहीं आएगा भाई, ठीक है, ये अगर 141 वाला सिस्टम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, श्रृंखला नहीं बन पाएगी। फिर 87, फिर 83 का अंतर है, यहाँ पर 87 का अंतर है तो आगे अब 83 का अंतर होना चाहिए। देख लीजिएगा भाई, 99 से 95, फिर 91, फिर 87, फिर 83 का अंतर, और ये श्रृंखला है आपकी घटते क्रम में, तो अगर हम 83 घटा लेंगे तो मान कितना आ जाएगा भाई? 412 में से 83 घटाइए, 412 माइनस 83, तो 12 में से 3 गया कितना? 8 नहीं 9 आ जाएगा, और फिर ये 2, 329 ऑप्शन सी सवाल के लिए सही जवाब होगा। 329 आएगा इस सवाल का आंसर भाई, 329 इस सवाल का सही जवाब आ रहा है, 329 आ रहा है। चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति। अगला सवाल, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। 335 नंबर का सवाल, 1 1 13 1 13, फिर 31 111, फिर क्वेश्चन मार्क है। चलिए ऑप्शन क्या क्या है? पहला विकल्प है 123, दूसरा विकल्प है 237, तीसरा विकल्प है 211, और चौथा विकल्प है 166। चलिए कमेंट करके बताइएगा भाई, ये 335 नंबर का सवाल है, 335 नंबर का सवाल है, जरा कमेंट करिए आप लोग। देखिए कमेंट करिए भाई, अगर आपको ये श्रृंखला समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो पदों का अंतर लेकर के दूसरी श्रृंखला का निर्माण कीजिए, और हो सकता है कि आपको दूसरी श्रृंखला अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अगर दूसरी श्रृंखला समझ में आ जाए तो उससे आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे लगातार यही कर रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा। तो भाई नहीं समझ में आ रहा तो पदों का अंतर उठाइए, हो सकता है कि पदों का अंतर समझ में आ जाए। चलिए ध्यान से समझिएगा भाई, यहां पर देखिए हो क्या रहा है। अगर आपको ये श्रृंखला नहीं समझ में आ रही तो पदों का अंतर उठा लीजिए। 1 और 1 में 0 का अंतर, 1 और 13 में 12 का अंतर, फिर ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितने का अंतर हो गया? 13 7 20 और 10 30, 18 का यहाँ पर डिफरेंस है। और यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा कितने का अंतर आ जाएगा? 1 में से 1 गया 0, और फिर 11 में से 3 गया 8, 80 का अंतर है। फिर आगे भाई कितने का अंतर होगा हमें ये बात नहीं पता। तो अगर हमें पहली श्रृंखला नहीं समझ में आ रही थी ये वाली, तो हमें भाई दूसरी श्रृंखला समझ में आना शुरू हो गई। देखिएगा हो सकता है कि दूसरी श्रृंखला समझ में आ जाए, और दूसरी श्रृंखला हमें तो बिल्कुल समझ में आ रही है, अब आपका पता नहीं। ध्यान दीजिएगा भाई,
हमें तो ये दूसरी श्रृंखला समझ में आ रही है, 0, 12, 18 और 80, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है भाई? इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां जरा देखिएगा, ये 12 को हम लिख सकते हैं 8 4 12, तो 8 4 12 है, इसका मतलब 2 का क्यूब, 8 4 12 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर। देखिएगा 8 4 12 बन जा रहा है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। ये जरा ध्यान दीजिएगा, 18 बन सकता है आपका 27 माइनस 9 बन सकता है, और 27 माइनस 9 का मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 64 16 80। तो आप देख सकते हैं यहां पर भाई एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर है। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ होना चाहिए 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब बोलने का मतलब 125 और 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा 100। यहाँ पर अंतर होना चाहिए 100 का। और अगर आप यहाँ पर 100 का अंतर करना चाहते हैं तो 100 जोड़ लीजिए, आ जाएगा 211, 211 आएगा। 211 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। सत्यम आप कह रहे थे कि 111 रॉन्ग लग रहा है। नहीं बाबू, रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही आपका सवाल है। और आप देख सकते हैं आपका आंसर भी आ चुका है। ठीक है, आंसर आपका आ रहा है 211। 211 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। काफी शानदार सवाल था, अच्छा सवाल है। 211 इस सवाल के लिए सही जवाब है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा, 336 नंबर का क्वेश्चन। 336 नंबर का सवाल देख लीजिए। 2 9 28, 65 126, 217, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है? पहला आपका विकल्प है 342, दूसरा विकल्प है 344, तीसरा आपका विकल्प है 346, चौथा विकल्प जो है आपका है 348। चलिए कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कि सबसे तेज किस बच्चे का आंसर आता है। देखिए इस सवाल का जवाब सबसे पहले कौन बच्चा देता है? अभी किसी का आंसर नहीं आया। देखिए आ गया आंसर प्रीति यादव का 344। 344 आंसर आ चुका है। और बच्चे जरा कमेंट करके बताएं भाई, अभी एक ही लोगों का आंसर आया 344। बाकी बच्चे भी जरा कमेंट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। कुछ न समझ में आए तो पदों का अंतर उठा लीजिए, कुछ न समझ में आए तो पदों का अंतर उठा लीजिए, दूसरी श्रृंखला समझ में आ जाएगी भाई। आइए यहां हम पदों का अंतर ही उठाते हैं। देखिएगा 2 और 9 में कितने का अंतर? 7। फिर 9 और 28 में कितने का अंतर? 19 का अंतर। फिर यहां पर कितने का अंतर है भाई? 28 और 65 में कितने का अंतर? 28 2 30, 30 30 60, 35 2 37, 37 का अंतर। चलिए यहां पर कितने का अंतर है? 65 और 126 में 65 35 और 65 35, 35 और 20 55 55, 5 60 61, 61 का अंतर है। और यहां पर कितने का अंतर है? 126 और 217 में, तो 26 और 4 30, फिर 70 और 17, 7 4 11 और 7 1 8 1 9, 91 का अंतर है। हो सकता है भाई हमें दूसरी श्रृंखला भी न समझ में आए। दूसरी श्रृंखला अगर न समझ में आ रही हो तो आप फिर से एक बार डिफरेंस उठा लीजिए और जरा एक बार फिर से डिफरेंस उठा के देखिएगा क्या आ रहा है।
7 और 19 में कितने का अंतर, कितना आपका ये मान बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 12 बढ़ गया। यहाँ पर आपका ये मान कितना बढ़ा है, 19 एक 20 और 17 एक 18, ये मान हमारा 18 बढ़ा है। ये मान हमारा कितना बढ़ा है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमारा मान 24 बढ़ा है, क्योंकि 7 4 11 को 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, तो 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, ये हमारा मान 30 बढ़ा है। तो आगे हमारा मान कितना बढ़ना चाहिए भाई, आप कहेंगे 6 6 की वृद्धि हो रही है, मान 6 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो फिर 6 बढ़ना चाहिए, तो 30 6 36, आगे 36 की वृद्धि होनी चाहिए। इसका मतलब 6 1 7 और 9 1 10, 10 2 12, 127 का यहाँ अंतर आना चाहिए। 127 का अंतर लाने के लिए 127 जोड़ना पड़ेगा, तो 217 प्लस 127, 7 7 14 को 4 1 और 2 2 4 2 1 3, 344। 344 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, 344 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। चलिए Q+1, हाँ Q+1 भी दिखाई दे रहा है, Q+1 भी दिखाई दे रहा है। Q+1 वाले से इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि इसके पहले ये सवाल मैं आप लोगों को Q+1 से करवा ही चुका हूं, ठीक है, ये सवाल आप लोगों को Q+1 से कराया गया है, इसलिए अभी फिलहाल Q+1 नहीं कराया गया है। और Q+1 तो आपको एक बार में देखने से समझ में आ जा रहा है कि Q+1 ही बनेगा। देखिएगा, ये Q+1 की अगर हम बात कर लें तो सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा ये Q+1 वाला सिस्टम। देखिए यहां पर क्या बन रहा है, ये 1 का Q+1, ये 2 का Q+1, ये 3 का Q+1, ये 4 का Q+1 है, ये 5 का Q+1 है, ये 6 का Q+1 है, तो आगे 7 का Q+1 होगा। 7 का क्यूब कितना, 343 और प्लस 1, तो 344 इस सवाल के लिए ओरल आंसर होगा। और अगर आप ये तरीका करते तो ये सवाल ओरल तरीके से ही सॉल्व हो जाता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चले फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 337 तो आसान सा सवाल है, छोड़ देते हैं। आ जाइए 338 नंबर के सवाल पर। 338 नंबर का सवाल देखिए। तीन सौ अड़तीस नंबर का सवाल हर एक बच्चा देख ले भाई। 13 35 57, फिर उसके बाद 79, फिर है 911 और फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। चलिए 11 10, 11 12, 11 13, 11 15। चलिए 338 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करके बताइएगा भाई क्या आंसर आएगा 338। चलिए करके बताएं भाई, आप लोग करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। रूल के साथ आप लोग कमेंट करके बताएं आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करिएगा भाई।
चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए आप लोग का कमेंट ये आ रहा है कि 113 आंसर होना चाहिए, यहां पर 22 ऐड होगा। नहीं भाई, क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। यहां पर आप लोग जो कह रहे हैं कि ये 91 होना चाहिए, 91 नहीं, ये 911 ही है। ये आपका 911 ही है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए अभी किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। देखिए क्या बन रहा है, ये सवाल कैसे बन रहा है, देखिएगा। यहां पर भाई जो इसका इकाई वाला अंक है, ये इकाई का अंक देख सकते हैं आप, यहां पर लिखा गया है, फिर इसमें 2 जोड़ दिया गया है, फिर इसमें 2 जोड़ दिया गया, 3 3 2 5। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा 5 लिखा गया है, और फिर 5 में 2 जोड़ कर लिख दिया गया, 5 2 7। फिर यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा 7 लिखा गया, फिर 7 में 2 जोड़ दिया गया, 7 2 9। फिर यहां पर 9 लिखा गया है, और फिर 9 में 2 जोड़ दिया गया, 9 2 11, 9 2 11। फिर भाई हम क्या करेंगे, अब दोनों लिखेंगे। यहां अंतिम अंक की बात हो रही थी, इकाई अंक नहीं हम कह सकते, अब अंतिम अंक की बात हम करेंगे। फिर उसके बाद हम भाई यहां पर 11 लिख देंगे, और 11 में हम 2 जोड़ देंगे, तो 11 और 2 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 1113 इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। 1113 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 3 2 5, 5 5 2 7, 7 7 2 9, 9 9 2 11, 11 11 2 13। तो इस प्रकार से आपकी ये श्रृंखला चल रही है। अच्छा सवाल था, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, काफी अच्छा सवाल था ये। क्योंकि कभी कभी भाई इस प्रकार की जब श्रृंखला आ जाती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज मिस है, गलत है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा है, जबकि ये चीज बिल्कुल सही है, जबकि ये चीज बिल्कुल ही सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल देखिएगा, 339 नंबर का क्वेश्चन। 339 नंबर का सवाल देखिएगा क्या है भाई, 6 है, फिर 18, फिर 3, फिर 21, 7 56, फिर क्वेश्चन मार्क। विकल्प क्या क्या है, पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 9, तीसरा विकल्प है 10, और चौथा विकल्प है 63। चलिए कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है, हर एक बच्चा कमेंट करे भाई। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब भाई। चलिए आराम आराम से पढ़िए बाबू, ठीक है। वैसे तो मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ, लेकिन इस समय थोड़ा एनर्जी बचा के रखनी है, क्योंकि कोरोना से भी लड़ना है, इस वजह से थोड़ा आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए बताइए कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है इस सवाल के लिए। देखिएगा जिन बच्चों का आंसर 8 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है,
उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 6 गुणे 3 18, 6 गुणे 3 बन गया यहाँ पर 18। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 7 से क्या बन जा रहा है 21, तो 7 और किसका गुणा कर दिया जाए कि 56 बन जाए, तो आप कहेंगे 7 में 8 से गुणा कर देंगे तो 7/56 होगा। मतलब यहाँ पर इस सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा क्या है, 340 नंबर का सवाल। 0 1 3 4 8 15 27, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन क्या क्या है, पहला है 40, दूसरा है 45, तीसरा है 50, फिर चौथा है 55। चलिए कमेंट करके बताइएगा 340 नंबर में आंसर क्या आएगा। अजय चौरसिया बाबू भूले नहीं है, ज्योमेट्री में लगभग सारे सवाल हो चुके हैं, बस थोड़ा सा सवाल बचा है। ठीक है, आज और कल में आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, निश्चिंत रहें आप। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा भाई, इस सवाल के लिए क्या आंसर आ रहा है, हर एक बच्चा कमेंट करे। चलिए देखते हैं भाई किस बच्चे का आंसर आता है यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड, आ तो गया भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा भाई, 3 पद जोड़ करके एक चौथा पद बनाया जा रहा है। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है, 0 +1 और +3, इससे भाई आपका ये 4 बना है, मतलब इसके पहले के 3 पद। ये 8 का निर्माण कैसे हुआ है, 8 का निर्माण इससे पहले 3 पद कौन से हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा, 1 3 4, तो 1 +3 और +4, 4 3 7 7 1 8, तो यहां पर भाई 8 आपका बन गया, यहां पर 8 बन गया। फिर उसी प्रकार से ये 15 कैसे बन रहा है, तो 8 4 12 12 3 15, 15 बन गया। 27 कैसे बना है, 15 8 4 से 27 बन गया। तो आगे जो पद बनेगा ये पद कैसे बनेगा, ये 27 + 15 + 8 से बनेगा। तो 27 + 15 + 8 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा भाई, आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए कुछ ही सवाल मैं करा दे रहा हूं, बाकी सारे सवाल तो बिल्कुल आसान है। देखिए 341, अच्छा सवाल है, करा दे रहा हूं। तीन सौ इकतालीस नंबर का सवाल देखिएगा, 341, 11 24 39 416 525 636, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है, पहला विकल्प है 812, दूसरा विकल्प है 749, तीसरा विकल्प है 781 और चौथा विकल्प है 495। चलिए
कमेंट करके बताइए भाई 341 नंबर के सवाल में क्या आंसर आ रहा है। स्पीड टाइम डिस्टेंस अंजलि अभी आज नहीं चल पाएगा, अभी पहले मैं ये क्लास कंप्लीट करूंगा और उसके बाद ज्योमेट्री वाली क्लास कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस स्टार्ट करूंगा। चलिए भाई कमेंट करके बताइएगा इस सवाल के लिए क्या आंसर आएगा। अभी किसी का भी आंसर आ नहीं रहा है, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। 749 आना शुरू हो गया, ठीक है। 749 बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए देखिए यहां पर बच्चों देखिए हो क्या रहा है, यहां हो ये रहा है कि 1 से 2 बन गया। देखिए श्रृंखला कैसे चल रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो 6 से 7 बनेगा, ये तो कंफर्म है। फिर यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, आगे 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो 749 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने 749 दिया है अपना आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 342। 11, 28, 327, 464, 5, 1, 2, 5 और फिर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है, 6496, ऑप्शन बी क्या है 6216 और ऑप्शन सी है 9412, ऑप्शन डी है 7216। 7216। चलिए कमेंट करके बताइए भाई। चलिए अम्बेडकर जिले से हैं आकाश यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश यदुवंशी का आंसर आ गया है 6216। 6216 आंसर आ गया है रत्नेश यदुवंशी का। चलिए सेम भाई वही आपका पुराना सवाल है, ये सवाल बदला नहीं है। देखिए ये सवाल नहीं बदला, ध्यान दीजिएगा। 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से बनेगा 6। ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो आगे हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना, 216। तो 6216, 6216 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। आपको हर एक तरीके के सवाल कराया जा रहे हैं। 6216 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, अगला 343 रिपीटेड है। 344 नंबर का सवाल देख लीजिए, 344 नंबर का सवाल। 61, फिर 52, फिर है 63, फिर है 94, फिर है 46, फिर है क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन क्या क्या है, 19, फिर है 18,
फिर है 25 और फिर है 49। चलिए 344 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करें भाई। 344 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करिए। दिलीप सिंह बाबू, ज्योमेट्री वाली क्लास चलेगी। 245 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। 40 सवाल और कराने हैं, आज कल में करा के कंप्लीट कर दूंगा। और उसमें से भी 20 सवाल आप लोग स्वयं से लगा लिए होंगे, बस मुझे 20 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में बस 20 सवाल मुझे कराने होंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोगों ने लगा रखे होंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा इस सवाल के लिए क्या आंसर आएगा भाई। 349 नंबर का, सॉरी 344 नंबर का सवाल है और अभी किसी का कमेंट नहीं आ रहा है 344 नंबर के सवाल के लिए। चलिए भाई, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे वो कमेंट करके बताएं अपना आंसर। सत्यम, अंजलि, प्रीति, आकाश, कृष्णा, वाईके, अल्ताफ, दिलीप, कमेंट करें भाई आप लोग, क्या आंसर आएगा 344 नंबर के सवाल के लिए। 344 नंबर के सवाल के लिए क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए। 344 नंबर के सवाल के लिए क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट करके बताइए। अभी किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, किसी भी बच्चे का आंसर अभी तक आया नहीं है भाई। मैं बार बार कमेंट ही देख रहा हूं आप लोगों का, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। देखिए भाई, यहां बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इस सवाल को। यह सवाल है यूजिंग कॉमन सेंस, ये सवाल है यूजिंग कॉमन सेंस, यूसीएस का ये सवाल है। देखिए 61 कैसे बना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 61। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को अगर इकाई दहाई बदल दें तो 52। ये क्या है भाई, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है 36, अगर इकाई दहाई के अंकों को बदल दिया जाए तो 63। फिर जरा ध्यान दीजिएगा 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर 49, इकाई दहाई बदल देंगे तो 94। ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है 64, इकाई दहाई बदल देंगे तो 46। और ये आगे बन जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, इकाई दहाई बदल देंगे तो आ जाएगा 18। तो आगे क्या बनना चाहिए 18, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए था। आप लोगों का आंसर आ रहा है, लेकिन हमारे बताने के बाद। चलिए वाईके सिंह बाबू, वो अलजबरा के जो सवाल है वो मिसलेनियस किस क्वेश्चन है, वो डू योरसेल्फ है, आप स्वयं से करिए। 53 क्वेश्चन जो बचे हैं वो सारे सवाल तो मिसलेनियस के हैं, सारे सवाल, ठीक है। वो आप वाईके सिंह खुद से करिए, खुद से करिए आप वो सारे सवाल। सोल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे उसका दिया गया था। अलजबरा में हर टाइप के सवाल हमने पढ़ा दिए थे, पूरा 300 क्वेश्चन की सीट दी गई थी, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन हमने करा दिए थे। फिर लास्ट में जो 50 क्वेश्चन थे उसमें 10 सवाल हमने कराए थे, सारा मेथड आपको करा दिया गया। बस थोड़े मिसलेनियस के सवाल बच गए अगर, तो उसका आपको सोल्यूशन भी दे दिया गया है, आप उसको खुद से लगाइए, स्वयं से कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए, तो ये 344 नंबर का सवाल था। अब आज की क्लास का आखिरी सवाल देखिए, आज की क्लास का अंतिम सवाल। 345 नंबर का सवाल। ये अंतिम मैं क्यों करा रहा हूं, ये मैं अंतिम इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके बाद के जो 5 सवाल हैं वो बेहद आसान है, ठीक है। एक भी सवाल कराने की आवश्यकता नहीं है, अंत के जो 5 सवाल हैं। 345 देखिएगा, 380 और फिर 188, 9244, फिर 20, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 2। ऑप्शन लीजिए भाई, 9, फिर 10, 8, 11।
चलिए कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है इस सवाल का सही जवाब। देखिए अगर बच्चों हम इसमें 2 जोड़ करके दूना कर दें तो 20 2 22 22 दूना 44, 44 2 कितना 46, 46 दूना 92 और 92 और 2 कितना 92 2 94, 94 दूना कितना 188, 188 में अगर हम 2 जोड़ देंगे 190, 190 दूना कितना 380। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 2 + 2 4, 4 गुणे 2 कितना 8, यहां पर 8 होना चाहिए। यहां जरा ध्यान दीजिएगा 8 + 2 10, 10 गुणे 2 20 बन जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा 8 आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा। तो देखिए अब आगे 346 47 48 49 50 सब बिल्कुल आसान से सवाल हैं। किसी भी सवाल में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं और मैक्सिमम सवाल इसमें से रिपीटेड है। मैक्सिमम सवाल इसमें से 5 सवाल में से 4 सवाल रिपीटेड है भाई, एक सवाल ही ऐसा होगा जिसको लगाना पड़ेगा आपको। चलिए तो एक सवाल लगवाई देता हूं, 349 नंबर का सवाल देख लीजिए। तीन सौ 349 नंबर का सवाल देखिए, 8 1/8, फिर 22, फिर 1/22, फिर क्या है 37, फिर 1/37, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन क्या क्या आपके पास है, ऑप्शन है 53, दूसरा है भाई 56, तीसरा है 63 और चौथा है 43। चौथा है 43। देखिएगा इस सवाल का जवाब दीजिए भाई 349 नंबर के सवाल के लिए। देखिए यहां पर ये पद तो हमें समझने की आवश्यकता है ही नहीं, बस हमें यही पद समझने की आवश्यकता है, 8 से 22 फिर 22 से 37। तो जरा देखिएगा 8 से 22 कैसे हो गया भाई, कितना जोड़ दिया जाए कि 22 हो जाएगा। तो अगर हम 14 जोड़ दें तो 14 8 22, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 15, 5 2 7 2 1 3। तो आगे कितना जोड़ना चाहिए हमें, आगे जोड़ना चाहिए हमें 14 15, फिर आगे हमें 16 जोड़ना चाहिए। तो 7 6 13 को 3 हासिल 1 और 3 1 4 4 1 5 53, आगे 53 होगा, उसके बाद 1/53 बनेगा। तो 53 इस सवाल में है, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए अंतिम सवाल भी लगवा देते हैं, अच्छा लगेगा आपको। 350 नंबर का सवाल। कुछ बच्चों को बस ये साइको होता है कि अगर चैप्टर हमें कंप्लीट कब पता चलेगा, जब सीट का आखिरी वाला जो सवाल है वो हमें लगवा करके समझा दिया जाएगा कि देखिए ये आखिरी सवाल, इसके बाद कोई सवाल नहीं है। तब उन बच्चों को लगता है कि नहीं अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर 2 सवाल 10 सवाल 20 सवाल अगर छोड़ दिया जाए तो उनको लगता है कि अभी 3 सवाल तो बचा था, 20 सवाल बचा था, ठीक है। तो मन में साइको रह जाता है। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे नहीं आप लोग हैं, बड़े बच्चे हो चुके हैं। 66 44 64 और फिर है 60। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए यहां आप लोगों से बिना पूछे सीधे हम करा दे रहे हैं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा भाई क्या हो रहा है, 3 जुड़ रहा है फिर 2 से गुणा हो जा रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है फिर 2 से गुणा हो जा रहा है, फिर यहां पर 3 जुड़ रहा है फिर 2 से गुणा हो जाएगा। तो 33 दूना क्या बन जाएगा 66, और 66 इस सवाल में ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नंबर सीरीज आप लोगों का हो गया पूरी तरह से कंप्लीट भाई, ठीक है। नंबर सीरीज की क्लास आप लोगों की कंप्लीट हो गई, ठीक है। नंबर सीरीज की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब कल से आप लोगों की क्लास चलेगी नॉन वर्बल की, फिगर काउंटिंग, फिगर सीरीज, फिगर एनोलॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग और कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो ये सारे चैप्टर आप लोगों को कल से स्टार्ट किए जाएंगे, कल से पढ़ाए जाएंगे। नॉन वर्बल आपका 10 दिन का पूरा टॉपिक है, 10 दिन में नॉन वर्बल आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर 10 दिन में लॉजिक के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी बीच में बच्चों जो मिसिंग कैरेक्टर के सवाल हैं और इनइक्वालिटी पजल भी धीरे धीरे मैं कंप्लीट करा दूंगा।
ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को। बहुत बहुत आभार आप सभी विद्यार्थियों का लाइव सेशन में जुड़ के पढ़ाई करने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।